अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जमीन मामलों को लेकर पूरी तरह गरमाई हुई है। इस पूरे मामले में चल रही एसआईटी जांच के बीच राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए एक बहुत बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता जानबूझकर देश की हिंदू आस्था और राम मंदिर जैसे पवित्र कार्यों पर सवाल उठाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। उनका कहना है कि विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई असली मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे लगातार राम मंदिर और उससे जुड़े ट्रस्ट को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी भरोसा दिलाया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आस्था के केंद्र पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें ये जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए। राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी इस पूरे विवाद को भुनाने और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। सपा ने इस बार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में जोड़ने के लिए अपने बड़े और दिग्गज ब्राह्मण चेहरों को फ्रंट फुट पर उतार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि ट्रस्ट के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त में भारी गड़बड़ी हुई है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस सियासी रास्ताकशी से ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है और ये विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस नए मोड़ पर लेकर जाता है। देश की हर खबर सबसे पहले